पटना निगम की पूरी जनता जान रही है कि सीता साहू चला रहे पटना निगम की या उनके बेटे चला रहे। आज महिला को सिर्फ खड़ा किया जाता है, लेकिन पुरुष जो है उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। तो मैं वैसी महिला नहीं हूं कि जीतू मैं और मेरा रिमोट कहीं और से दब जाए। पटना नगर निगम में आप सुने होंगे कि नगर आयुक्त जैसे ही अपना वहां बैकडोर संभालते हैं तो उनको ये पता चलता है कि 900 कर्मचारी का वेतन वो खुद उठा रही हैं या अपने लोगों में बंदरबाट कर रही हैं। क्या ऐसे आप पटना की मेयर चुनना चाहेंगे? आप लोग जो अनपढ़ महिला है, जिसको बोलना नहीं आता है, क्या आपके लिए वो लड़ाई लड़ेगी? ऐसी महिला मैं बताना चाहूंगी आज तक कि कचरा के लिए 30-30 रुपया घर घर वसूली हुआ, ये कहाँ का इंसाफ था? क्या जनता आपको इसीलिए वोट करती कि आप 30 रुपया वसूल करें? नमस्कार, आप देख रहे शौर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, पर लेकिन तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क में जुड़ गए। इसी बीच अभी हम पहुंचे हैं पटना मेयर के महिला प्रत्याशी अंजू सिंह के पास। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर निकल के जो सामने मेयर का चुनाव आरक्षित कर दिया गया है महिला के लिए, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आई है और ऐसे में महिला प्रत्याशियों में काफी खुशी की लहर है। इसी बीच हमारे बीच भी महिला प्रत्याशी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ उनकी रणनीति होगी और क्या कहते हैं इस पूरे मामले में। मैडम, इस बार का चुनाव सबसे पहले तो आरक्षित होगी, जनता सीधा वोट करने जा रही है, पहली बार जनता सीधा वोट करने जा रही है मेयर और उप मेयर को। तो ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अभी तो पुख्ता हुआ नहीं, अधिकारी सूचना नहीं मिली है, हवाले से खबर है कि महिला आरक्षित सीट होने जा रही है मेयर, और आप भी एक महिला हैं, आप भी अपनी दावेदारी को लेकर जनता के बीच पिछले कई दिनों से जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने एक महिला का मान और सम्मान दोनों लेकर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये महिला की चुनौती कहिए कि एक अच्छी महिला जो पटना मेयर के लिए दावेदारी कर रहे हैं और आगे भी महिलाएं लोग कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, इससे मैं ताल ठोक रही हूँ। अगर आरक्षित हो जाता है महिला के लिए पूरी आधिकारिक तौर पे तो कैसा लगेगा, किस तरह की फीलिंग होगी आपको? बहुत सुंदर, क्योंकि आधी आबादी महिला की है और जब आधी आबादी ही पिछड़ी रहेगी तो सरकार को बहुत ही इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ती है, क्योंकि महिला ही देश की आधी आबादी और शिव शक्ति, शिव के भी मस्तक पर जो है गंगा विराजमान है और शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। तो ये सरकार भी महिला के बिना अधूरी है, इसलिए महिलाओं को 50% आरक्षण के आधार पर आज जो है अति पिछड़ा महिला के लिए खास करके ये मेयर प्रत्याशी घोषित की गई है। ये पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। काफी दिनों से समाज की सेवा कर रही हैं आप, इस बार दावेदारी भी करने जा रही हैं और काफी दिन से, अभी तो चुनाव नहीं है पर लेकिन काफी दिनों से जनता के बीच जाकर सेवा कर रही हैं, अपनी उम्मीदवारी अपनी दावेदारी को जता रही हैं। क्या मेयर चुनाव में ही क्यों आप खड़ा हो रही है, उप महापौर पे भी क्यों नहीं हो रही? चूंकि उप महापौर का भी चुनाव इस बार सीधा जनता वोट करने जा रही है। बिल्कुल अमित जी, ऐसी बात है कि जो महिला पटना की थी पहले सीता साहू जी, तो वो किस काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी कि उन्होंने पटना निगम को कैसे चलाया। पटना नगर निगम में आप सुने होंगे कि नगर आयुक्त जैसे ही अपना वहां बैकडोर संभालते हैं तो उनको ये पता चलता है कि 900 कर्मचारी का वेतन वो खुद उठा रही हैं या अपने लोगों में बंदरबाट कर रही हैं। क्या ऐसे आप पटना की मेयर चुनना चाहेंगे? आप लोग जो अनपढ़ महिला है, जिसको बोलना नहीं आता है, क्या आपके लिए वो लड़ाई लड़ेगी? ऐसी महिला आपको जरूरत है आज कि आप जनता के बीच की कोई ऐसी महिला हो जो जमीन से जुड़ी हो, क्योंकि अगर जमीन से जुड़ने के बाद आकाश को छूते तो निश्चित तौर से हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं और दूसरे के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं खुद ही सक्षम नहीं रहूंगी तो आपकी बातों को कौन? 3 बिंदुओं क्या होंगे शुरुआत का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर काम किया जा सकता है। पटना नगर निगम की जो महापौर होती हैं वो पहला नागरिक होती हैं, तो पहला नागरिक का क्या काम है, ये बिंदु कई हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी आज तक कि कचरा के लिए 30-30 रुपया घर घर वसूली हुआ, ये कहाँ का इंसाफ था? क्या जनता आपको इसीलिए वोट करती कि आप 30 रुपया वसूल करें? ये जो इनकम टैक्स है, मकान टैक्स है, ये सब पर जो गरीब तत्व के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं बीपीएल धारी हैं, उनको भी कम करना चाहिए, क्योंकि
अगर इसी तरह का रवैया रहेगा, हम बंदर बाट करते रहेंगे, अगर दूसरे का पैसा अपनी ओर खींचते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि मुझे सरकार देती है पैसा, करोड़ों रुपए आती है सरकार के फंड से, तो उस पैसा को यूज करना हम लोगों का दायित्व है। अगर मैं जीतती हूं तो निश्चित तौर से सरकार का पैसा आप लोग के बीच में रखा जाएगा, और हम जो आप बगीचा देख रहे हैं, पानी भरा रहता है मंगल तालाब, आज भी हम लोग जाते हैं स्टेडियम में, खेलने का जगह है, वहां भी पानी अरे ऐसा ऐसा है, आज कल जो है मशीन चला हुआ है कि पानी 10 मिनट में खींच के आपको नाले में डालिए, और नाले का पानी जो है आपको छटंकी पुल में चला जाएगा। अंडरग्राउंड का व्यवस्था है। अरे करोड़ों रुपया आपका आ रहा है, उस पैसा को क्या करती हैं? उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जनता के लिए करने जा रही हूं मैं। कान खोल के आप लोग भी सुन लीजिए, जो जो लोग बर्बाद करेगा या गलत करेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर पद पर आती हूँ, मुझे आज पद नहीं है, अगर पद पर निश्चित तौर से मैं आऊंगी तो जनता की बेटी, जनता की बहन, जनता की बीच की रहूंगी, और मैं कभी भी अपने आप को घमंड नहीं करूंगी। ये मेरा शपथ है, अपना शपथ लेके चल रही हूँ। वादे की पोटली लेके जनता के बीच जाते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद तमाम वादे की पोटली टूट जाती है, अरमानों के सपने टूट जाते हैं। इस बार सही बात आपने कहा, बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं। मैं यही रहूंगी, मेरा जन्म भी यही हुआ है और मरण भी इसी जगह पर होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आप अगर मैं जीतती हूँ तो आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आइए, और मैं आपके हर सुख दुख में साथ दूंगी। स्वच्छ पटना अस्वस्थ पटना को लेकर कैसे आपके पीछे एक ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है? जी जी, स्लोगन बनाऊंगी, बहुत सारे स्लोगन मेरे जहन में चल रहा है। मैं स्लोगन के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करूंगी कि इस काम में आप भी सहयोग करें, और खासकर जो कूड़ादान में कूड़ा नहीं फेंकती है, इधर उधर डाल देती है, इसके लिए भी। दूसरी बात है कि जो कर्मचारी आपके लिए काम करता है उसकी भी वेतन समय पर निर्धारित किए जाए, क्योंकि एक मजदूर जब आपका ईंटा धोता है, साफ करता है मकान के, तभी हम उसमें रहते हैं, हम लोग से काम नहीं होता है। क्योंकि ऐसे कई काम है जो नीचे के तत्व से ही बनता है और आगे आपके लिए भी काम करता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप एकदम सही दिशा में काम करें और अच्छा करें, क्योंकि बिना मजदूर का यह देश, ये मकान, ये मेरा सारा समाज अधूरा है। जब मजदूर ही नहीं होगा तो हम खुद से नहीं कर सकते हैं। सीधा सवाल, पिछले 5 सालों से यहाँ की मेयर, पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू जी हैं, पूरा कार्यकाल उन्होंने संभाला, पूरा कार्यकाल उन्होंने देखा, तो क्या लगता है कितना काम उनसे हुआ है, कितना काम होना बाकी और है? ये तो पटना निगम की पूरी जनता जान रही है कि सीता साहू चला रहे पटना निगम की या उनके बेटे चला रहे हैं। आज महिला को सिर्फ खड़ा किया जाता है, लेकिन पुरुष जो है उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। तो मैं वैसी महिला नहीं हूँ कि जीतू मैं और मेरा रिमोट कहीं और से दब जाए। 5 सालों से काम हुआ या नहीं हुआ, आप क्या कहते हैं इस पर? क्योंकि वादे की पोटली सब लेकर आए, उन्होंने भी कहा कि काम काफी हुआ है पटना नगर निगम में, तो आपको क्या लगता है इस बार काम हुआ है कि नहीं हुआ है? जनता को क्या बोलने जा रहे हैं इस बार? मैं जनता को यही कहूंगी कि अपना एक कीमती वोट अगर किसी को देते हैं, तो एक नारा था हम लोगों का कि 100 में शोषित है और शोषित भाग हमारा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट हमारा और राज किसी और का ऐसा होने भी नहीं देंगे। आपका वोट लेंगे, आपका काम करेंगे, आपकी दिशा लेंगे, और हर वार्ड स्तर से 5-5 लोगों को खड़ा करेंगे कि वो जैसा आपके मोहल्ला में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप अपने वहां आवेदन लें, उसके बाद मुझे दें, मैं उस आवेदन पर काम करूं। तो ये थे हमारे साथ महिला प्रत्याशी अंजू सिन्हा, जो कि बता रही थी, बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी, और उन्होंने सीधा तौर पे कहा जो वर्तमान यानी निवर्तमान जो मेयर है सीता साहू, उन्होंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि रिमोट कंट्रोल पुरुष के पास नहीं होनी चाहिए, महिलाओं के पास होना चाहिए रिमोट कंट्रोल। अगर जनता चुन के हमें भेजती है तो काम भी हमारे करने की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा पे भी हमारा काफी ज्यादा जोर होगा, और स्वच्छ पटना, स्वस्थ पटना कैसे बने, इस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट बताया कि कैसे पटना को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे और पटना को इंदौर से भी ऊपर बनाने का काम करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि पटना की मेयर शिक्षित हो, ऐसी मेयर हो कि जनमानुस को लेकर चलने की काम करे। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।